video we will discuss about बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। सो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत पहले के टाइम पे यूज़ किया जाता था। इसमें क्या होता है कि आपको नाम से पता चल रहा है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब यहाँ पे जो प्रोसेस या जॉब्स जो भी हम एग्जीक्यूट जो भी देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो क्या होती थी, बैचेस के फॉर्म में डिवाइड होता था। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि लेट अस सपोज हमारे पास डिफरेंट जॉब्स हैं, J1, J2, J3, J4, J5। तो इसमें क्या होता है कि जो भी यूज़र है, लेट अस सपोज कोई भी यूज़र है, ये क्या करते थे, अपनी जॉब्स को डायरेक्टली CPU कंप्यूटर को एग्जीक्यूट नहीं करते थे। ये क्या होता था उस टाइम पे, क्योंकि इतने कंप्यूटर एक्सेसिबल नहीं होते थे। तो जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर से ये रहते थे, लेट अस सपोज IBM, तो इनमें क्या होता था कि जो भी यूज़र्स हैं वो अपनी जॉब्स इन ऑपरेटर्स को दिया करते थे। ठीक है, वहाँ पे जो भी ऑपरेटर्स हैं उनको वो अपने जॉब्स देते थे किसी भी फॉर्म में, हार्ड डिस्क या पंच कार्ड, हम उसमें बोलते थे, पंच कार्ड के फॉर्म में वो अपनी जॉब्स देते थे। डिफरेंट यूजर्स, सारे यूजर्स अपनी दे देते थे। उसके बाद ऑपरेटर क्या करता था कि सिमिलर टाइप ऑफ जॉब्स को बैचेस में डिवाइड करता था। ठीक है, जो लेट अस सपोज सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब है उनको एक बैच में रख दिया, जो फिर सिमिलर टाइप है उन्हें एक एक बैच में रख दिया। उसके बाद ऑपरेटर क्या करता था, इन बैचेस को देता था कंप्यूटर CPU को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता था। ठीक है, अब इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज क्या है। हमें पता है कि अगर कोई भी जॉब है तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए दो टाइम चाहिए होता है, एक तो CPU टाइमिंग, इनपुट आउटपुट टाइम। ठीक है, CPU में क्या करता है, प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है। इनपुट आउटपुट में बाय द वे अगर किसी को कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर, स्कैनर, एनीथिंग कुछ भी चाहिए इनपुट आउटपुट, तो उस टाइम पे उसके लिए उसे वो टाइम चाहिए होता था। तो इसमें मेन डिसएडवांटेज क्या था कि लेट अस सपोज जो कोई J2 जॉब है अगर वो एग्जीक्यूट हो रही है और वो CPU उसने अपना कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद उसे इनपुट आउटपुट चाहिए, तो वो अपना इनपुट आउटपुट एग्जीक्यूट के लिए जाती थी। तो उस टाइम पे क्या होता था कि CPU क्या रहता था, आइडल रहता था। ऐसा नहीं हो सकता था इसमें कि कोई भी जो दूसरी जॉब है, लेट अस सपोज J5 है, तो उस टाइम पे कोई दूसरी जॉब को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, जब एक प्रोसेस जॉब एग्जीक्यूट हो रही है तो जब तक वो कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं होती तब तक दूसरी जॉब नहीं एग्जीक्यूट होती थी। ठीक है, तो इसका बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि CPU बहुत देर तक आइडियल रहता था, तो CPU यूटिलाइजेशन बहुत लेस हो जाता था। ठीक है, दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या था कि यूज़र कभी भी डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता था CPU से। तो वो अपनी जॉब अगर उसमें बीच में कोई दिक्कत आ रही है, कुछ भी आ रही है, तो वो डायरेक्ट CPU से इंटरेक्ट नहीं कर सकता। तो वो अगर जॉब रन हो गई तो अच्छी बात है, अगर कुछ उसमें दिक्कत आ रही है, उसे कुछ और रिक्वायरमेंट चाहिए, तो यूज़र क्योंकि इंटरेक्ट तो कर नहीं पा रहा, तो वो डायरेक्टली क्या होती थी, फिर उस प्रोसेस को वो एग्जीक्यूट नहीं होती थी, फिर उसे दोबारा से ही एग्जीक्यूट करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये उसके डिसएडवांटेज थे। इसमें बेसिकली ये कि जॉब्स को बैचेस में डिवाइड किया जाता था, सिमिलर टाइप ऑफ जॉब्स को, एंड देन इन बैचेस को CPU को एग्जीक्यूट करने के लिए दिया जाता था। ठीक है, तो ये फॉलो होता था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में।